विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ जनता को लुभाने में लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुछ सीटों पर प्रचार का कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें स्थगित करना पड़ा। राहुल गांधी की तबीयत खराब होने के कारण न तो वे रैली को संबोधित कर पाए और न ही किसी रैली में शामिल हो पाए। बताया जा रहा है कि राहुल का गला खराब है। इसके अलावा आमतौर पर जो मौसमी बीमारी है वे उससे जूझ रहे हैं। हाल ही में उनका कार्यक्रम मुस्तफाबाद सीट पर तय हुआ था। इसके बाद उन्हें सदर बाजार निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनावी रैली को संबोधित करना था, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते वे नहीं कर पाए। ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी जगह पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी के चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी और इसके लिए वे उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सकती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों पर भी दांव खेला है, वे चाहते हैं कि प्रियंका गांधी उनके लिए प्रचार करें, लेकिन कहा जा रहा है कि ये संभव नहीं है। ऐसे में प्रियंका गांधी दिल्ली की कुछ हॉट सीट्स या कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में ही चुनाव प्रचार करेंगी। एक शब्द है जो आप हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी और खास तौर से राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। उनका दुर्विरोधी भी उनके लिए डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, कांग्रेस के लिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से हम जिस शिद्दत से लड़ते कोई और लड़ता नहीं है। राहुल जी की तबीयत नासाज है, ये सबको पता है। उनकी तबीयत कम खराब होती है, लेकिन जब खराब हुई है तो काफी खराब हुई है, गला काफी खराब है। और जैसे ही उनको स्वास्थ्य लाभ होगा वो दिल्ली के चुनाव मैदान में आएंगे। प्रियंका जी और खड़गे जी, ये बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले एआईसीसी में भी कही थी, हमारे बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है और उनको हम एक जो कहते हैं ना आप गन पाउडर कहां पे कैसे इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा रणनीतिक तौर पे किया जाता है। स्टार प्रचारक दो आपके बगल में बैठे हैं, मुझे भी इस बार स्टार प्रचारक बनाया गया। हम लोग सब जाके अभी आपने संगम विहार की बात करी, कन्हैया जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी रोज प्रचार कर रहे हैं, सचिन पायलट शुरू कर रहे हैं प्रचार। तो ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं हो रहा है। मेरा अपना मानना है बीजेपी के मूर्खतापूर्ण चीजों का मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन हां इस बात से हम लोग सब व्यथित है कि राहुल जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो प्रचार नहीं कर पा रहे। लेकिन जो मुद्दा कल 10 दिन बाद बीजेपी ने छुआ, वो अपने प्रचार के पहले दिन राहुल गांधी ने कूड़े का मुद्दा, दिल्ली को पेरिस बनाने वाला वादा याद दिलाया था केजरीवाल जी को, जिससे वो थोड़े बिभर गए थे और लिस्ट बनाने लगे थे कि कैसे कौन उनको गालियां दे रहा है। अब हो गया ना। मुझे लगता है कि हम सब लोग अधिकृत प्रवक्ता हैं। हमने बिल्कुल सावगोई से जो सच था उसको आपके सामने रखा है। राहुल गांधी जी की तबीयत को लेकर अब आप लोग अटकलें लगाएंगे कि क्या वो नाराज है या नहीं, तो ये तो बात बनेगी। मौसमी राहुल जी नाराज थे, सीलमपुर चले गए। राहुल जी नाराज हैं, बेलगाम नहीं गए। तो 29 तारीख को अध्यक्ष 29 जैसा इन्होंने बताया, सब लोग फील्ड में हैं। 29 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है सीमापुर में और आगे और लोग भी उतरेंगे फील्ड में। अब तो माहौल शुरू हुआ है, चुनाव गर्म हो रहा है, इंतजार कीजिए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कुछ अहम वादे जनता से किए हैं। कांग्रेस का वादा है कि सरकार बनने के बाद दिल्ली में प्यारी दीदी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत राज्य भर की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा 25 लाख रुपए के आजीवन स्वास्थ्य बीमा का भी वादा किया गया है। रसोई गैस को लेकर कांग्रेस का वादा है कि 500 रुपए में सब्सिडी वाली रसोई गैस दी जाएगी। वहीं 300 यूनिट बिजली मुफ्त भी दी जाएगी। युवाओं को लेकर भी पार्टी ने 1 साल तक 8500 रुपए प्रतिमाह वजीफा देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी तमाम वादे किए हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि दिल्ली के दंगल में कौन किसे पटखनी देता है।